एक गलत फैसला और एक छोटी सोच आपकी फ्यूचर को बर्बाद कर सकती है। पर सोचो अगर आपको ये 4 साइन मिल जाए जिससे आप उस गलतियों को रोक सके, और साथ ही एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो आपको बनने में मदद करेगी विजनरी जीनियस। ये वीडियो आपकी सोच और ज़िंदगी दोनों को बदल सकती है। तो क्या आप रेडी हो अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये एक ऐसी लॉ है जिसको आप मास्टर करके आप अपने लॉन्ग टर्म विजन यानी कि अपने फ्यूचर को ठीक कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो। क्योंकि ज़्यादातर लोग बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि उन्होंने कभी एक फिक्स लॉन्ग टर्म गोल नहीं बनाया होता है, क्योंकि वो लोग ट्रेंड और दूसरों की सुनी हुई बातों पे भरोसा करते हैं और फैसला लेते हैं। शॉर्ट टर्म का सोचते हैं और सोचते हैं कि मैं एक साथ 3-4 चीज़ करूँ, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइन, जिससे ज़्यादा जल्दी पैसा है उससे करने की कोशिश करते हैं, और बिना ये सोचे कि लॉन्ग टर्म में उसका फ्यूचर है कि नहीं, वो बिना सोचे करते काम। वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको शॉर्ट टर्म पे ज़्यादा सक्सेस चाहिए होता है, ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, इसलिए वो लोग ऐसी चीज़ें करते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म सक्सेस ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है, इसीलिए आपको एक लॉन्ग टर्म गोल बनाना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट हो, वो भी बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। और लॉन्ग टर्म सक्सेस ज़्यादा देर तक टिकती है, लंबे समय तक जाती है। इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म गोल वाले इंसान क्या रहना चाहिए, इससे आपको फ्यूचर में ही बेनिफिट होगा। मैं आपको 4 टिप बताने वाला हूँ जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कहीं आप शॉर्ट साइटेडनेस का शिकार तो नहीं। और बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी जिससे आप ओवरकम कर पाएंगे ये शॉर्ट साइटेडनेस। तो देखते रहिए इस वीडियो को। पॉइंट नंबर 1, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। आपको ऐसा होना होगा जो हर पॉसिबिलिटी कॉन्सिक्वेंसेस को संभालने की हिम्मत रखता है, हैंडल कर सकता है, और वो भी अपनी इंटेलिजेंस से। तो ऐसा बनने के लिए शांत माइंड वाला इंसान बनना होगा, कामनेस से हर पॉसिबल आउटकम को संभालना होगा, हैंडल करना होगा। पॉइंट नंबर 2, टैक्टिकल हेल्प। आप अपने आप को बहुत सारी स्ट्रगल और लड़ाई में अपने आप को उलझा लेते हैं, जिससे आपका लॉन्ग टर्म विजन खराब हो जाता है, खो देते हो आप उसको। और ये आपके ईगो को बढ़ाता है कि मैं एक साथ सब कुछ कर लूँगा, ये सब सोचता है, जिससे आप बाद में फंस जाते हो। इसका सॉल्यूशन है कि आप हर स्ट्रगल और लड़ाई से अपने आप से दूरी बना लीजिए और ये सब लड़ाई से निकल जाना चाहिए जो आपके दिमाग में चलती है। अगर ये सब अक्सर होती रहती है, ये सब चीज़ें, अपने काम से जीतना है, ना कि अपनी बातों से। अपने लॉन्ग टर्म गोल के बारे में सोचें और अपनी वैल्यू और प्रायोरिटी को सीढ़ी बना के रखें। अपने आप को ये याद दिलाना है कि कौन सी चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टेप नंबर 3, टिकर टेप फीवर। जब आप किसी प्रॉब्लम या रुकावट का सामना करें उस टाइम पे स्लो डाउन होने की कोशिश करें। कदम बढ़ाने से पहले 1-2 दिन का टाइम लें, इंतज़ार करें और ये सब परेशानी का सामना करें। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्या है और उस तक हमको कैसे पहुंचना है। पॉइंट नंबर 4, लॉस्ट इन ट्राइविया। आप अपने काम मुश्किल होने के वजह से आप परेशान हो जाते हैं, मुझे ये भी समझना होगा, ये भी समझना होगा, वो भी समझना होगा, और ऐसा करने से आप टॉप पे आना चाहते हैं ताकि आपके चीज़ें आपके कंट्रोल में हो। आप इंफॉर्मेशन में डूबते जाते हैं। माइंड को मेंटल फिल्टरिंग सिस्टम की ज़रूरत है ताकि आप शांत हो पाओ, स्लो डाउन हो पाओ, समझ पाओ चीज़ों को, जो आपकी प्रायोरिटी और लॉन्ग टर्म गोल पे आधारित हो, बेस्ड हो। आखिर में आपको क्या चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके बेकार चीज़ों में से ज़रूरत की चीज़ें आ जाती है, हेल्पफुल होती है। अगर ये वीडियो और ये सीरीज अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें हमारे यूट्यूब चैनल को ताकि आप और भी नई वीडियो देख पाए। थैंक यू, बाय बाय।